बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा जाता है कि एक मर्तबा किसी शिकारी ने शिकार की गरज से कहीं जाल बिछाया, तो इत्तेफाकन उस जाल में एक चिड़िया आकर फंस गई और उसे शिकारी ने शिकार कर लिया। जब चिड़िया ने यह सूरत हाल देखी तो कहने लगी, मियाँ, तुमने मुझे शिकार करके मुझसे क्या हासिल करोगे? तुमने हिरन, बकरे और बड़े बड़े जानवर शिकार किए हैं। मेरी इस जर्रा सी जिस्म पर जो गोश्त है, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? लिहाजा आप ऐसा कर लें कि मुझे आज़ाद कर लें। मैं आपको कुछ नसीहतें करूँगी, अगर उन पर अमल करके आप हमेशा के लिए खुशहाल रह सकते हैं। पहली नसीहत मैं आपको अभी करूँगी, और दूसरी नसीहत जब आप मुझे आज़ाद करेंगे, मैं सामने वाली दीवार पर बैठूंगी तो उस वक़्त, और तीसरी और आखिरी नसीहत मैं जब दरख्त के टहनी पर बैठूंगी तो उस वक़्त आपको वो नसीहत करूंगी। ये नसीहतें आपके लिए बहुत मुफीद हैं और आपको इनसे बहुत फ़ायदा होगा। परिंदे की ये बातें सुनकर शिकारी को तजस्सुस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि परिंदे बहुत कीमती नसीहत करे और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो। लिहाजा वो ये सोच में पड़ गया कि आया इसे छोड़ूं या नहीं। इसी कश्मकश में होते हुए आखिरकार शिकारी ने कहा कि आप पहली नसीहत मुझे अभी कर लें तो मैं आपको छोड़ दूंगा। चिड़िया ने शिकारी की बात सुनकर कहने लगी, पहली नसीहत जो मैं आपको कर रही हूँ वो ये है कि जो बात मुमकिन नहीं उस पर कभी यकीन मत करना। यह सुनकर शिकारी ने चिड़िया को आज़ाद कर दिया। शिकारी के हाथ से चिड़िया उड़कर जब सामने वाली दीवार पर बैठ गई तो दूसरी नसीहत की और कहने लगी, जो बात हाथ से जाए, जो चीज़ हाथ से छूट जाए उसका कभी गम मत करना। लेकिन हाँ, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, और वो गलती यह है कि मेरी जिस्म में एक पाव वज़न की कदर कीमती मोती है। तूने मुझे आज़ाद कर लिया। अगर तू मुझे आज़ाद करने के बदले में मुझे ज़िबा करके, मेरी पेट चाक करके वो कीमती मोती निकाल लेते जो एक पाव वज़न की तरह है, तो तुम अपनी जगह, तुम्हारी नस्लें आबाद होती, तुम्हारी नस्लें अमीर हो जाते। जब यह सुनकर तो शिकारी बहुत परेशान और अफसोस करने लगा कि क्यों मैंने इस चिड़िया को छोड़ दिया। काश मैं उसे चीरता, इसके पेट चाक करके और वो कीमती मोती निकालता। जब इसकी अफसुर्दगी और परेशानी देखकर परिंदा कहने लगी, दरअसल मैंने तुझे 2 नसीहतें की, आप उन दोनों नसीहतों को भूल गए। पहली नसीहत यह किया था आपको कि जो चीज मुमकिन ना हो उस पर कभी यकीन मत करना, और दूसरी नसीहत जो हाथ से जाए उस पर गम मत करना। आपको पता है मेरी एक चटांग सी वजन है, इसमें एक पाव भर जैसे मोती कहाँ आ सकती है? जो मुमकिन नहीं है आपने उस पर यकीन कर लिया। और दूसरी बात जो मैंने नसीहत की थी वो ये कि जो हाथ से जाए उसका गम मत करना। लेकिन आपने मुझे आज़ाद करने के बाद आप पछता रहे थे, बहुत अफसरदा थे। मैंने आपको 2 नसीहतें की, आपने मेरे 2 नसीहतों पर किस तरह अमल किया? कैसा अमल किया कि मैं आपको कोई और नसीहत कर लूं? यह कहकर चिड़िया दीवार से उड़कर हवा में उड़ने लग गई और कहने लगी कि आपने मेरी 2 नसीहतों पर अमल नहीं किया तो आपको आगे मजीद और नसीहतें करने का क्या फ़ायदा। इसी तरह हम अगर देखें, हमें बहुत सारे बड़े वालिदैन और दूसरे दोस्त वगैरह होते हैं, वो नसीहतें करते हैं, लेकिन हम उन नसीहतों पर कान नहीं धरते, अपने आप को अक्ल कुल समझकर उनको रद्द करते हैं या उन पर सोचने तक गवारा नहीं करते कि आखिर हम सोचें जो नसीहतें हमें कर रहे हैं, जो बड़े, जो वालिदैन, पेरेंट और जो दूसरे दोस्त हैं, या उनके तजुर्बात से, उनके मालूमात से, उनके जो है इल्म आलात से हम
क्यों फायदा ना उठाएं, उनकी बातों को क्यों ना सुने। अमल करना अपनी जगह, हम कान नहीं धरते, उनको सुनकर एक कान से दूसरी कान से निकाल देते हैं। कम से कम इतनी जहमत भी नहीं करते कि हम उन पर गौर फिक्र कर लें, आखिर जो कह रहे हैं वो सही है या गलत, क्या वो हमारे लिए मुफीद है या नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम इन बातों पर अमल कर लें, इन जो सुने उनको ऐसे एक कान से सुनकर दूसरी कान से ना निकालें, बल्कि कभी कभार इतनी तकलीफ कर लें कि उन पर गौर फिक्र कर लें, आया जो कुछ वो कह रहा है वो सही है भी या नहीं, क्या मेरे लिए मुफीद है या नहीं। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा बहुत सोच लें, इंशाअल्लाह हमें फायदा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैगाम, ये हिकायत पसंद आया होगा। अगर आपको हकीकतन पसंद आया तो आप हमें कमेंट कर लें, अपने चैनल को दीन दुनिया टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ तावन कर लें और इसी तरह इस वीडियो को आगे शेयर करते जाएं। जज़ाकुम।